हेलो एवरीवन, हम थे चैप्टर नंबर 1 पे रैशनल नंबर्स एनसीईआरटी का क्लास 8 से हम कर रहे हैं। ओके, तो अभी तक हमने रैशनल नंबर्स देखा क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वी हैव कंप्लीटेड ऑल दैट प्रॉपर्टीज़ हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आई होप आपको समझ में आई होंगी। और जिन्होंने नहीं देखी है और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो उन सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो आज हम प्रॉपर्टी जो सीख रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सम्स बहुत ईजी हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स ईजी हो जाती हैं, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन स्टेट करता है that a factor can be distributed to each term of a group being added। कि किसी भी फैक्टर को, let it be a, किसी भी फैक्टर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो उन नंबर्स में, उन टर्म्स में जो ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे b और c को हम ऐड कर रहे हैं और a कोई भी फैक्टर है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस फैक्टर को इन टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a को b से और a को c से। ये एक बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ताकि आपके सारे प्रॉब्लम्स इजी हो सकें। ये तो एडिशन की है, इसी में ही हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ये बीइंग एडेड है, इसमें सब्ट्रैक्शन भी होता है, सब्ट्रैक्टेड, राइट। उसमें क्या होता है, a b माइनस c, मतलब किसी भी फैक्टर को हम वो टर्म्स जिनमें जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उस फैक्टर को हम उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। कैसे, a b माइनस a c, मतलब उस a को हम b के पास भी भेज सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और a को c के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी बाय वन सिंपल एग्जाम्पल, लेकिन वो एग्जाम्पल होगा रैशनल नंबर्स का, राइट। रैशनल नंबर्स का एग्जाम्पल है तो हम टर्म्स ले लेते हैं। लेट इट बी, फर्स्ट टर्म है -3/4, सेकंड है 2/3 एंड थर्ड है -5/6। ये तीन टर्म्स हमने ली हैं। अब इन टर्म्स में हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ये वाली, कि हम किसी भी फैक्टर को जो टर्म्स ऐड हो सकते हैं उस फैक्टर को हम उन टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं इसको, तो -3/4 को हम 2/3 प्लस 5/6 -5/6 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो ये हम ऐसे कर लेते हैं कि दिस वाला साइड लेट इट बी आवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड, राइट। तो इसको हम LHS में करते हैं, LHS प्रूफ कर रहे हैं, पहले ये वाला साइड हम प्रूफ करते हैं, राइट। तो अब -3/4 है, राइट। तो 3 और 6 का हम कॉमन फैक्टर लेंगे, दैट इज 6, राइट। और 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो और 2 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4, राइट। 6 की टेबल में 6 1 टाइम में आता है और 1 को -5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 4 प्लस -5, राइट। इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो -3/4, 4 - 5 इज -1/6, राइट। और फिर हम इसको सॉल्व करें तो हम सिंपली 3 को 6 से वी कैन कैंसिल आउट, तो इट विल बिकम 1/8, राइट। अगर हम 3 को 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 अगर हम कैंसिल आउट करें तो 4 2 जा 8 एंड माइनस माइनस प्लस होता है, तो द आंसर विल बी 1/8, राइट। अब हम RHS को प्रूव करेंगे, वी आर टेकिंग RHS एंड दैट इज AB, मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है
-3/4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/3 से, प्लस लगाएंगे बिकॉज ये एडिशन वाला है, राइट। -3/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -5/6 से, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए 3 को 3 से अगर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो व्हाट इट विल बिकम 2/4 माइनस का, राइट। यहाँ पर माइनस है तो फिर प्लस लगा देंगे और इसको कैंसिल आउट कर दें तो 3 और 2, राइट। तो 5 1 जा 5, बोथ माइनस विल बी कैंसिल आउट क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और 4 2 जा 8, ठीक है। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, तो 4 और 8 का कॉमन फैक्टर होएगा 8, दोनों की टेबल में आता है। 4 की टेबल में 8 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, प्लस 8 की टेबल में 8 1 टाइम, 5 1 जा 5, तो द आंसर विल बी 1/8। तो हम क्या देख सकते हैं, जो RHS है वो LHS से बिल्कुल इक्वल है, राइट। तो LHS इक्वल्स टू RHS, दैट मीन्स हमारी प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, राइट। हमने एक फैक्टर को, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ओवर एडिशन, एडिशन में हमने एक फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। ऐसे ही वी कैन डू इट इन सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, राइट। तो लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल जो NCERT की बुक में गिवन है। तो एक एग्जाम्पल है जो ऐसे है 7/5, तो इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे आएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा कि फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ओके, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाली प्रॉपर्टी का यूज करके फाइंड द सम्स, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है 7/5, ओके, मल्टीप्लाई -5/12, एक तो ये है, ओके, उसको ऐसे दिया हुआ है, प्लस 7/5 मल्टीप्लाई बाय 5/12, ओके। तो नाउ अब आपको लग रहा होगा कि ये सम कितना बड़ा है, राइट। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, राइट। तो इसमें हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि हमें इस वाली फॉर्म में गिवन है, हम इसको इस वाली फॉर्म में कर सकते हैं। तो इस वाली फॉर्म में हम कैसे करेंगे कि 7/5 वी कैन सी दोनों में कॉमन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 7/5 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचा, -5/12, मतलब 7/5 को अगर हमने बाहर ले लिया तो अंदर बचा -5/12, राइट। और बीच में प्लस का साइन, देन इसको भी हमने बाहर ले लिया तो बीच में बचा 5/12, राइट। तो अब -5/12 प्लस 5/12, इट्स ईजीएस्ट क्वेश्चन। पहले आप सोच रहे थे कि हम प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इस वाली प्रॉपर्टी ने सब कुछ ईजी कर दिया। अब हमने देखा एक चीज़ प्लस की है, +5/12 -5/12, वैसे भी 0 आएगा, राइट। तो आंसर विल बी 7/5 को अगर हमने मल्टीप्लाई करा है 0 से तो आंसर विल बी 0, सिंपल। तो मतलब आप क्या, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इसने इतना इजीली सॉल्व कर दिया, 2 मिनट्स में सम सॉल्व हो गया। तो दिस प्रॉपर्टी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। एक और सम करते हैं, ये भी आपके NCERT बुक्स में गिवन है। तो द सेकेंड सम इज 9/16 मल्टीप्लाई 4/12, ओके, प्लस 9/16 मल्टीप्लाई -3/9। अब इसमें
अब हम देखें कि इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है, तो इट विल बी वेरी ह्यूज प्रॉब्लम, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन देख लेते हैं, और कॉमन हमें दिख रहा है 9/16 एंड 9/16 इसमें भी है। तो कैसे 9/16 हम यहाँ पे लिख देंगे, राइट। तो अंदर वी विल गेट 4/12 प्लस है ही, और यहाँ पर वी विल गेट -3/9। मतलब 9/16 को हमने कॉमन रखा है, तो अंदर जो इसमें बचा 4/12 और इसमें बचा -3/9, और बीच में वी हैव एडिशन वाला सम प्लस है, हम वो पुट कर देंगे। अब इसमें भी इट इज़ वेरी सिंपल, अगर थोड़ा और दिमाग लगाया जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा और सिंपल आउट कर देते हैं। 4 3 12 होता है, राइट। अब 9 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या होता है, 9। 3 की टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, तो 3 1 जा 3 प्लस और माइनस का 9 की टेबल में 9 आता है 1 टाइम, और 1 3 जा 3, ठीक है। अब व्हाट वी आर सीकिंग इज कि यहाँ पर हमारा सम हो गया 3 - 3/9। 3 - 3/9, what will it become? It becomes 0, right? तो 9/16 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल गेट 0 एज आंसर, वी विल गेट 0 एज आंसर। तो बेसिकली दोनों का आंसर 0 है, और हम अगर सॉल्व वैसे करते तो बहुत बड़ा हो जाता। ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाला तरीका बहुत ही सिंपल है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉपर्टी कैसे हमें हेल्प कर रही है इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को ईजी आउट करने में। ओके, आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। थैंक यू।